वो लगातार अपना मुंह साड़ी से ढकने की कोशिश कर रही है और मुझसे बार बार पूछती है कि मेरा चेहरा छिप गया है ना। और मैं उसे यह विश्वास दिलाती हूँ कि इंटरव्यू के दौरान हम तुम्हारी पहचान किसी भी कीमत पर जाहिर नहीं होने देंगे। वो कहती है कि अब हमें लोग देखेंगे तो कहेंगे ये वही है ना जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई है। इसलिए अब हम पति पत्नी ताउम्र कहीं घूमने नहीं जा सकेंगे। हम लोग कॉलेज गए, कॉलेज साइड से फिर बोले कि भैरव बाबा मंदिर चलते हैं। फिर भैरव बाबा मंदिर गए, दर्शन किए वहाँ। फिर वहाँ से आए तो फिर झरना था वहीं पास। भैरव बाबा के मंदिर से लौटते समय झरना पड़ता है, वहीं झरना में हम लोग घूम गए तो वहाँ कुछ लोग नहा रहे थे जिसे हम लोग नहीं पहचानते थे। हम लोग फिर वहाँ उससे आधा किलोमीटर आगे चले गए। फिर हम लोग वहाँ बैठे, बोले थोड़ा फ़ोटो खींच ली। फिर एक लड़का पीछे से हम लोगों से आया, पूछने लगा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम लोग। हम लोग बताए हम लोग पति पत्नी हैं, घूमने आए थे। फिर इतने में ही मेरे पति की मोबाइल वो छीन लिया। फिर 4 लड़के और सामने से आ गए, फिर उनके साथ मारपीट करने लगी। फिर मारपीट से मैं मना की तो हम लोगों को बोले कि यदि हल्ला की तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी दी और मेरे को भी मारे, उनको भी मारी। वहाँ से हम लोग के साथ गलत किए और मेरे पति को 5 लोग मेरे साथ और 3 लोग मेरे पति को मार रहे थे। फिर हम लोग हाथ पैर जोड़ने लगे। फिर हम लोग की बाइक की चाबी दिए और फ़ोन दिए। फिर हम लोग भाग दिए, वहाँ से चले आए। मैम मैं अपने से नहीं खड़ी हो पा रही थी, इतना मारपीट किया था, मैं गिर रही थी वहीं। वीडियो वगैरह भी आप वीडियो बनाए थे और इसमें से एक लड़का बोल रहा था मैं सोशल मीडिया का हूँ, मेरा पुलिस कलेक्टर कुछ नहीं कर पाएगी, जा तू बता दे जिससे बताना हो तो। क्या एज रही होगी उनकी मैम 2 लोगों की 28 साल थी शायद तक, और कुछ की 19 साल थी और कुछ की 21 साल थी और कुछ की 24 साल थी। आप लोग ने इसकी रिपोर्ट कहाँ पहली दर्ज करवाई? पहले रिपोर्ट हम लोग गुड़ में दर्ज करवाई थी। तो उसी दिन रिपोर्ट हो गई थी? नहीं, 22 तारीख को हुई थी, 22/10/2024। उस दिन क्यों नहीं हुई? उस दिन हम लोग डरे हुए थे काफ़ी और हम लोग वीक भी थे। हम लोग अच्छे से चल नहीं पा रहे थे, आ रहे थे तो घर में भी गिर रहे थे। हम लोग आए तो दोनों लोग सो गए थे, कुछ होश ही नहीं था हम लोग। फिर रात में आया तो रात में हम लोग कुछ नहीं किए। फिर सुबह 22 तारीख को किए 11 बजे। तो घर वालों को इस बारे में कैसे पता चला? घर वाले को मेरे पति ने बताया, अपने बड़े भैया से और अपनी मम्मी से। तारीख 21 अक्टूबर, दिन सोमवार, दोपहर करीबन 1:30 बजे एक नवविवाहित जोड़ा घूमने निकलता है भैरव बाबा मंदिर। मंदिर से थोड़ा पहले कुड़िया नाले के पास जाकर दोनों बैठ जाते हैं। तभी कुछ ही दूरी पर पार्टी कर रहे 8 बदमाश वहां पहुंचे और युवक को धमका महिला को दूसरी ओर खींच ले गए। पति आपके क्या करते हैं? मेरे पति कुछ नहीं करते हैं, वो विकलांग हैं और उन्हें इतना मारा पीटा गया है कि वो और ज़्यादा अब हो गए हैं। उसको चोट बहुत ज़्यादा ही आई है, सीने में चोट आई है, कमर में, पैर में और हाथ में। अब मेरी अभी भी हालत अच्छी नहीं है, जैसे पहली थी उस तरह हालत नहीं है। प्रशासन से क्या मदद मांगती हैं? प्रशासन से चाहती हूँ कि ये जो अपराधी हैं इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए और कुछ शासन हमारी मदद करे ताकि हम लोग अच्छे से जी पाएँ। नशा बहुत किए थे वो, मतलब हम लोगों की कांच की बॉटल फोड़े थे। मेरे पति के पैर में रॉड डाला है, एक्सीडेंट हो गया था तो उनके पैर में रॉड डाला, तो वहीं रॉड के पास मना किए मेरे पति कि इस पैर में मत मारो, मेरे रॉड डाला है, तो वहीं 2 कांच की बॉटल फोड़े हैं उनके पैर में। और फिर हम लोग कांच बता रहे थे कि यदि कुछ बोली चिल्लाई तो जान से मार देंगे। कितने लोग थे टोटल? 8 लोग थे मैम, पता नहीं मेरे के ये इन लोग बोल रहे थे कि ये हमारा रोज़ का ही काम है। मेरे सीने में 1 लात मारे हैं और 1 लात पेट में मारे हैं
और एक लात कमर में मारे हैं और मारे हैं और जगह पे, जो हम बता नहीं सकते कहाँ मारे हैं। और मेरे को ऐसा किए हैं कि मैं वहीं, मेरे को उल्टी भी हुई है वहीं। मेरा वहाँ एक दुपट्टा भी छूट गया था, उसी दुपट्टे की वजह से पुलिस उन लोगों की पता लगाई है। फिर इसके बाद वो लोग न गिरने पड़ने लगे हैं, तो उन लोग मेरी चाबी अभी नहीं दी है, फेंक दिए थे। तो हम लोग वहाँ से उठाए हैं चाबी और हम लोग भागने लगे हैं। फ़ोन नहीं लिए थे। फिर एक फ़ोन दे आया, 2 लोग आए, हम बोले मेरा फ़ोन दे दीजिए भैया, तो फ़ोन नहीं दे रहे थे। फिर एक आया तो पत्थर मार रहा था हम लोगों को, बोला कि तय चले जाओ। मेरे पति को बोल रहा था तू चला जा यहाँ से, और मेरे को बोल रहे थे तू आप फ़ोन ले हमारे पास। तो जब आप वहाँ से आई तो रास्ते में कहीं आसपास किसी को ये संदेह नहीं हुआ कि आपके साथ ये घटना हुई? हम लोग एक लड़की हम लोग को जाते देखी थी वहाँ, कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो मतलब उसे पुलिस पकड़ी थी, रखी थी 2 दिन, जब तक वो नहीं मिले हैं अपराधी, तो उसे रखी थी उस लड़की को थाना में। वो लड़की मतलब वो बता रही थी पुलिस वालों से कि हम लोग इन लोगों को, दोनों लोगों को जाते देखे हैं तो अच्छे थे, और जब ये लोग लौटे हैं तो भी मैं देखी हूँ, तो इन लोगों का बाल ओवल सब वो ऐसा लग रहा था कि इनके साथ कुछ हुआ है, बहुत डरे थे। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन में लोग गलत कदम भी उठाते हैं। हम लोग का प्लान बना था यही रात में कि हम लोग झूल जाएंगे फांसी में। फिर हम लोग ये सोचे कि यदि मर जाएंगे तो फिर कल और किसी के साथ होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, इसीलिए हम लोग रिपोर्ट कर दिए कि बेइज्जती जो होगी तो हमारी होगी, अब ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होगा। ये बहुत कांड हो चुका है हमारे वहाँ भैरव बाबा में, हो गया। अब हम लोग तो समाज में इतना गिर चुके हैं कि अब कहीं भी जाते हैं तो सब यही पूछेंगे कि ये तुम्हारे साथ ये हुआ था ऐसा। बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की, पति के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। हद तो तब हो गई जब उन दरिंदों ने एक पति के सामने ही उसके पत्नी के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। उन दरिंदों ने सिर्फ महिला की इज्जत तार नहीं की, यहाँ तक वारदात को अपने फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। मेरा मोबाइल छीन लिया, फिर 4 लड़के सामने से आ गए, तो वह एक लड़का जो मोबाइल छीना था वो मेरा मोबाइल फेंक दिया था तुरंत, और फिर 4 लड़के और आ गए थे, वो लोग मेरे को पकड़ लिए, 2 और 3 उससे, फिर मेरे को मार पीटने लगे तो उसको भी। और फिर इतने में एक लड़का फ़ोन लगाया, उसमें में 3 लड़के और आए साइकिल से, तो 8 लोग हो गए। फिर मेरे को ऊपर 3 लोग पकड़े थे और इसको ज़बरदस्ती ले गए नीचे 5 लोग। फिर इसके साथ मतलब बारी बारी जाते थे, बारी बारी आते थे तो मेरे को मारते थे। 3 लोग मेरे को पकड़ के रखे थे और बाकी लोग आर के मारते थे। और एक बियर की बोतल लिया था ऊपर ही, तो मेरे पैर में फोड़ दिया था और मेरे गर्दन में लगाया था। जब बोल रहा था अगर तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारी पत्नी को मार देंगे, अगर हल्ला किए तो तुम्हें मार देंगे। हम लोग उस दिन रिपोर्ट नहीं करवाए, वो लोग वीडियो बनाए थे, तो बोल रहे थे अगर रिपोर्ट करोगे तो हम वीडियो वायरल कर देंगे, इसलिए हम लोग डरे थे, रिपोर्ट नहीं किए। फिर रात में जब हम लोग को दर्द हुआ तो फिर हम अपने भैया को बताएं रात में, फिर तो वो दवाई लेकर आए। फिर सुबह बोले भैया कि मम्मी को बता देते हैं, फिर सुबह भैया मम्मी को बताएं हम भी। फिर भैया लोग बोले कि मम्मी लोग बोली चलो रिपोर्ट कर दें, फिर हम लोग गए रिपोर्ट करने। मेरे सामने मेरे ऊपर किए थे लोग और उसे नीचे ले गए थे। फिर लास्ट में एक जो लड़का था वो अपने सीने में महाकाली हुआ है, तो वो मेरे सामने कर रहा था और मेरे 5 लड़के पकड़े थे इधर, वो मेरे सामने कर रहा था, बोल रहा था लो देख ले, जो करना तो कर लेना। अब मेरे को ये पता है मेरे पत्नी के साथ जो हुआ है तो मेरे अंदर कैसे बीते, उनको फांसी दिलाई जाए और वो जो 3 तो उन्होंने भी फांसी दिलाई जाए सबको। कॉलेज नहीं जाते हम लोग, कॉलेज बंद कर देंगे। मेरे पापा मम्मी को भी डर है कि अगर मेरी बहू के साथ ऐसा हो तो हम भी स्कूल भेजते हैं अपनी बेटी को, तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए अब हम लोग कॉलेज भी बंद कर दिए हैं, अब हम लोग कॉलेज नहीं करेंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, पेपर देने में जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे।
जब हम लोग रहेंगे नहीं तो कॉलेज क्या करेंगे। मदद के लिए प्रशासन तैयार है तो क्या पता उधर एकांत में कॉलेज भी है तो उधर ही कुछ कर दें तो फिर क्या करेंगे। अब मेरे सामने वो अब कोई बोल रहा है ऐसे ऐसे तो मैं जानता हूँ मेरे सामने जो हुआ तो हुआ है, वो तो अपने से नहीं की है। भारत में हर रोज़ हर 16 मिनट में ऐसी चीखें निकलती हैं, शरीर को नोचा और खरोंचा जाता है, जान निकल जाती है, बचती है तो सिर्फ एक सांस। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। किसी ने दम तोड़ा तो किसी ने छोड़ी जीने की आस। ये डर, ये खौफ, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। सवाल है पर जवाब कुछ नहीं।